रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021। सभापति महोदय, 26 मई 2006 से राजस्थान में पहली बार विवाह संबंधी नियम बनाए गए थे और 2009 में इसका एक्ट बनाया और आज लगभग 12-13 साल बाद हम इस एक्ट में संशोधन आज राजस्थान की विधानसभा में आए। सभापति महोदय, आज तक राजस्थान में कुल 12,84,811 विवाहों का पंजीयन हुआ है। इसके में जो मूल रूप से जो संशोधन है वो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो भारत के नागरिकों के बीच अनुपस्थित प्रत्येक विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा। सभापति महोदय, इस धारा के संशोधित नियम में कोई प्रावधान नहीं है जब विदेशी नागरिक भारत आकर विवाह करते हैं और एनआरआई भी भारत आकर विवाह करते हैं तो उनका पंजीकरण करवाने के लिए उनको अलग से कलेक्ट्रेट में जाना पड़ता है। तो जब हम पंजीकरण अधिनियम बना रहे हैं तो इस अधिनियम को ये सब चीज़ें शामिल करके और आप जो अधिकारी बनाते हो उस अधिकारी को इन पंजीयनों का अधिकार भी एक साथ समाहित होता तो ये एक ही सिंगल विंडो पर ये सारे रजिस्ट्रेशन हो पाते, वरना जो शादियां होती है उसमें उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अभी तक ये जो कानून कह रहा है उसके अनुसार होगा, तो इस कानून का कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी धारा, आपने धारा 8 में ज्ञापन प्रस्तुत करने का करते हुए जिसके क्षेत्राधिकार में भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है अथवा दोनों पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है, ये लिखा है। सभापति महोदय, ये संशोधित विधेयक जो है इसमें विवाह के 30 दिवस की काल अवधि में ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा, ये कहा है। इस धारा के अनुसार जहां विवाह हुआ है, जहां पति रहता है, जहां पत्नी रहती है या जहां पर उनके कोई गार्जियन रहती है, उन जगहों पर इसका पंजीयन हो सकता है। इसमें जन्म मृत्यु अधिनियमों के अनुसार जहां विवाह होता है उसका पंजीयन यदि वहीं उसी क्षेत्राधिकार में होगा तो ये कानून एक रूपता रहेगी, अन्यथा अलग अलग जगहों पर विवाहों का रजिस्ट्रेशन से अलग अलग कन्फ्यूजन में आज तक जैसे विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं वैसे भी आगे नहीं हो पाएंगे। तीसरा, आपने इसमें लिखा है जो सबसे बड़ी बात जो भी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कही, धारा 8 में ही आपने लिखा 8(1) में के अनुसार वर एवं वधू 18 वर्ष से कम होने पर भी उनका विवाह पंजीयन करने का आपने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है और लिखा है कि इसमें कौन जाकर वहां पर ये एक्ट प्रस्तुत करेगा। तो मैं ये माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने लिखा है कि ऐसी स्थिति में माता पिता संरक्षक को 30 दिवस में उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करना है, तो यहाँ इस एक्ट में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या ज्ञापन प्रस्तुत करना है। क्या ये ज्ञापन प्रस्तुत करना है कि हमारे बच्चों ने बाल विवाह कर लिया? यदि बच्चों ने भागकर शादी कर ली है और कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया तो उसके लिए भी क्या माता पिता उत्तरदायी होंगे? यहाँ ये स्पष्ट कि ज्ञापन प्रस्तुत करना ये दिया, लेकिन ये ज्ञापन क्या प्रस्तुत करना है। और मैं आज ये सदन के सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, पक्ष हो या विपक्ष, आज इस एक्ट के माध्यम से यदि हम इस एक्ट को पारित करता है ये सदन, तो राजस्थान ये काला दिन होगा राजस्थान की विधानसभा का, जिसमें हमने बाल विवाह की अनुमति राजस्थान का विधानसभा सर्वसम्मति से क्या देने की इजाजत देता है या हाथ खड़ा करके हम बाल विवाह करने की इजाजत दे रहे हैं। इस तरह का दुभाषित ये विधेयक राजस्थान में एक नया अध्याय लिख देगा, एक काला अध्याय लिख देगा। यदि ये मंत्री जी ये कहते हैं कि त्रुटिवश भी लिखा गया है तो भी मंत्री जी को इसको स्वीकार करके कम से कम इस धारा में संशोधन तो करना ही चाहिए, ये सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, इसकी धारा 2009 की धारा 20 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस विधेयक से इन्होंने ना तो उसको टच किया है, में जो अमेंडमेंट करना था वो जोड़ा है, जिसकी इस विधेयक में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसमें लिखा है कि पारसी विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 और क्रिश्चियन विवाह आदि पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। जब एक तरफ हम मैरिज को रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं, वहीं हम कानून में इस तरह के प्रावधान भी दे रहे हैं कि पारसी विवाह और क्रिश्चियन विवाह इस कानून के अधीन नहीं होंगे। तो क्या यदि वो कानून के अधीन नहीं होंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट जब धर्म परिवर्तन का जो रजिस्टर कलेक्टर के यहाँ करते हैं फिर वो क्या रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, इसका भी उसमें उल्लेख नहीं है। तो इस तरीके से जो बिना तैयारी के जो विधेयक है, ऐसे ही इसी धारा में आगे आपने लिखा है कि जाना ये सभी प्रकार के विवाहों के पंजीयन एक स्थान पर हो तो आम जनता के इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जब आप उप रजिस्ट्रार को बिठा ही रहे हो तो फिर आपने जब ये लिख ही दिया उद्देश्य में, तो फिर आप दो जगह की इसकी व्यवस्था को खत्म करने का इसमें नहीं लिखा है।
और इसमें एक और लिखा है सभापति महोदय, मुस्लिम विवाह काजी द्वारा करवाया जाता है, इसके लिए निकाहनामा उर्दू में जारी किया जाता है। मैं सभापति महोदय इसमें बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यदि आप सॉफ्टवेयर में इसको ऑनलाइन जब रजिस्टर्ड करोगे, क्योंकि अब तो विवाह ऑनलाइन पंजीयन है, तो क्या मंत्री महोदय बताइए क्या उसमें उर्दू लैंग्वेज डाली गई है क्या? और यदि उर्दू लैंग्वेज नहीं है तो फिर उर्दू में जारी किया हुआ वो सर्टिफिकेट मान्य कैसे होगा? मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि उसके बाद में यदि इसमें कोई अमेंडमेंट करें कि वहाँ पर आपसे किसी को भी अधिकार दें, चाहे चीफ काजी को दें, चाहे किसी को अधिकार दें कि वो जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश में ही आना चाहिए, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करने वाला रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? इसके साथ सभापति महोदय मैं एक पूरे सदन में एक बात रखना चाहता हूँ कि पारसी विवाह का सर्टिफिकेट वो खुद जारी करेंगे, क्रिश्चियन विवाह का सर्टिफिकेट पादरी जारी करेगा, मुस्लिम विवाह का सर्टिफिकेट शादी करवाने वाला काजी जारी करेगा। तो क्या इस एक्ट में नहीं जुड़ना चाहिए कि हिंदू विवाह करवाने वाला पंडित भी वो सर्टिफिकेट जारी करे? ये अधिकार हिंदुओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सब धर्मों में अलग अलग अधिकार दिए आपने कि शादी कराने वाला व्यक्ति शादी का सर्टिफिकेट जारी करेगा, तो हमारे पंडितों ने क्या गुनाह किया है कि सरकार जब एक्ट संशोधन ला रही है तो उस संशोधन में क्या किसी शादी करवाने वाले पंडित को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि जिसने वो शादी करवाई है उसको वो सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार हो, उसके बाद में उस सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो जाए जैसे बाकी धर्मों का होता है? सभापति महोदय आप तो खुद ही पंडित हो, आपसे बेहतर इस बात को कौन जान सकता है? समाप्त करें। ये पंडितों के साथ ये अन्याय क्यों? सभापति महोदय यदि जोड़ना है तो इसके बाद इस धारा में कहीं नहीं जुड़ा हुआ कि यदि रजिस्ट्रार को ये आभास होता है कि ये पंजीयन गलत हुआ है, इसकी जांच पूर्ण करना आवश्यक है, तो इसको स्थगित और निरस्त करने का अधिकार इसमें कहीं नहीं दिया गया। केवल रजिस्ट्रेशन करने का यदि अधिकार है तो अधिकार निरस्त करने का भी होना चाहिए, उसको जांच करने का भी होना चाहिए और स्थगित करने का भी होना चाहिए। विवाह पंजीयन की एक ही प्रति देने का प्रावधान है, जबकि ये सदन जानता है कि जब भी कहीं पर कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनता है, कोई भी कनेक्शन होता है, पासपोर्ट बनता है, तो जगह जगह प्रति मांगते हैं, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी देने का प्रावधान भी इसमें करना चाहिए। इसकी फीस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी फीस के बारे में होना चाहिए। और अंत में सभापति महोदय मैं केवल यही कहूँगा कि बहुत ही गंभीरतापूर्वक आज सदन इस बात के लिए चिंता करें कि आज तक हमारे इस सदन ने जो वो यहाँ एक प्रतिष्ठा बनाई है पूरे देश दुनिया में, आज हम बाल विवाह अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं सदन में इस एक्ट के माध्यम से। आज हम जो एक्ट में ही ये दो तरफा प्रोविजन दे रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में अलग लिखा हुआ है, शारदा एक्ट में अलग लिखा हुआ है, और हम खुद एक कानून पारित करके बाल विवाह को कहीं ना कहीं मान्यता देने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे जरूर मंत्री जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करके और इस एक्ट को बिना किसी ईगो के सदन को सर्वसम्मति से इसको रोकना चाहिए, ताकि ये सदन पर एक कोई काला स्पॉट नहीं लगे, ब्लैक स्पॉट नहीं लगे। पुनः मैं इसको जनमत जानने के लिए इसको पूर्ण विधेयक बनाकर लाने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संयम लोढ़ा।